कहा कि हाफिज सईद समेत कई आतंकवादियों के तार देवबंद से जुड़े हैं। सबकी कोर्ट्स में लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। आप क्रिमिनल्स की बात करते हैं, मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूं यहां। अफजल गुरु फांसी दी गई, क्यों किया गया? सबको दी जाती, लाइन से जितने लोग थे उसमें जब उसका नंबर आता उसको भी देते हैं, जरूर देते हैं। आप क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद की गंगा में नहा के बैठे हुए हैं। उनको अधिकार नहीं है इस मुल्क की कैबिनेट में रहने का। किसी आतंकवादी को कभी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर हर आतंकवादी घटना के पीछे मुसलमान ही क्यों होता है? कोई मुसलमान की तरफ से किया जाने वाला इंसिडेंट 70 और 30 का रेशो भी नहीं मिलेगा आपको, उधर 70%। ये और एक और बात है, इसको धर्म के ऐनक से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर आप धर्म के ऐनक से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इंसाफ करेंगे। बहुत बहुत नाइंसाफी की बात होगी। धर्म नहीं है वो। ये सवाल करने की नौबत इसलिए आई कि खास इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है। आप उस लिंचिंग के खिलाफ उस तरह बोलते नहीं हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उस लिंचिंग के खिलाफ बोला जाना चाहिए ना, वो भी आतंकवाद है। हम ये होने नहीं देंगे, न ये होने देंगे, न ये होने देंगे। नहीं, मेरा आपसे ये वादा है कि इस काम में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपकी अदालत में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये जुर्म करने वालों का साथ देते हैं। अब ये मेरा इल्जाम नहीं है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा कि देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है और उन्होंने कहा कि हाफिज सईद समेत कई आतंकवादियों के तार देवबंद से जुड़े हैं। उनको मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। और आपका भी मैंने बयान देखा कि ऐसे हजारों केस हैं जिनके खिलाफ यूएपीए लगा है, टेररिज्म का केस है, गिरफ्तार किया गया है, उन सब की कोर्ट्स में लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। वकालत करवाना और आदमी को सफाई देने का अधिकार तो हमारे इस सिस्टम ने दिया है। हम कहाँ से किसी की वकालत करने वाले? हम कौन हो गए? हम कुछ नहीं है किसी की वकालत करने वाले। ये तो हमारे संविधान ने दिया है, ये अधिकार तो संविधान ने दिया है। और अगर यहाँ तक है कि अगर किसी के पास वकील नहीं है तो खुद कोर्ट अपॉइंट करती है वकील। तो ये तो कुछ तो भी जिसके नहीं। पास वकील नहीं है, चाहे वो टेररिस्ट हो, आप उसके लिए वकील अपॉइंट करेंगे? ये फैसला कि कौन टेररिस्ट है, ये फैसला लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज करेंगी या जुडिशरी करेगी? अब आप ऐसी हम 100 मिसालें देंगे जहां हम लोगों ने कोई केस नहीं लड़ा। आप क्रिमिनल्स की बात करते हैं, मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूं यहां। अफजल गुरु फांसी दी गई, लेकिन आउट ऑफ टर्न, प्रायोरिटी बेसिस पे फांसी दी गई है। क्या मतलब है इसका? लेकिन कोर्ट का आदेश से, कोर्ट के आदेश से, लेकिन आउट ऑफ टर्न दी गई है, प्रायोरिटी बेसिस पे दी गई है। क्यों किया गया है? सबको दी जाती, लाइन से जितने लोग थे उसमें जब उसका नंबर आता उसको भी देते हैं, जरूर देते हैं। आप क्यों किया है? ये एक सवाल है। तो एक वर्ग विशेष को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया है। यहां तो आपको सिर्फ, तो उस समय तो कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। किसी की भी हो, मैं सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कहाँ सरकार का विरोध कर रहा हूं यहाँ। तो मैं आउट ऑफ टर्न इसलिए कह, कोई भी करे, जो गलत है सो गलत है, इसीलिए सवाल मैंने उठाया। ये तो आपके सवाल से अलग है, मैं अपनी तरफ से ये सवाल उठा रहा हूं। आपका सवाल ये है कि आप क्रिमिनल्स को, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना? मैं यही कह रहा हूं। इसमें आपको एग्जाम्पल 1000 लोगों के नाम आपको दे दूंगा जिनको हमने सपोर्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। और ऐसी भी मिसालें हैं कि हमारे यहाँ लोगों ने अप्लाई किया, हमने उनको सपोर्ट नहीं किया। कभी नहीं कर सकते। किसी आतंकवादी को कभी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए और जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर इस मुल्क में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में आतंकवादी सोच, आतंकवादी एटीट्यूड, इसको पनपने की जगह दी जाएगी तो ये मुल्क के साथ दुश्मनी है।
जैसे जिन साहब का नाम ले रहे थे अभी, गंगोत्री बताया है, वो खुद ही उसी गंगा में नहाए हुए हैं, आतंकवाद की गंगा में नहा के बैठे हुए हैं। उनको अधिकार नहीं है इस मुल्क की कैबिनेट में रहने का। अगर वो कोई ऐसा आदमी और इस तरह के एटीट्यूड का आदमी कैबिनेट में बैठा हुआ है तो मैं उस कैबिनेट के बारे में क्या सोचूंगा? मैं कहां अपने आप को खड़ा देखूंगा? उन्होंने तो नाम दिए, उन्होंने कहा मसूद अजहर, मुल्ला अमर, फजल रहमान, ये वो आतंकवादी हैं जो देश के दुश्मन हैं, और ये देवबंदी थिंकिंग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, देवबंद को रेस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनको बहुत मुबारक हो, और ये हमारी कैबिनेट को भी बहुत मुबारक हो। बस और क्या कह सकता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं कह सकता। वो आपसे कहेंगे आपको मुबारक हो, ऐसी हाँ बात ठीक है, और क्या कहें, और क्या जवाब है? पब्लिक में सवाल ले लेते हैं। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, पर हर आतंकवादी घटना के पीछे मुसलमान ही क्यों होता है? मेरा सिंपल सा ये तो बड़ा पुराना और घिसा पटा सवाल हो गया। इसका जवाब बहुत पहले बार बार दे चुके हैं हम। अभी रिसेंटली बस्तर में और पिछले 1 साल का ही अगर आप निकाल के देख लें तो जितने इंसिडेंट्स हुए हैं और उसमें जितनी हमारे जवान शहीद हुए हैं, अगर उनका रेशो निकाल के देख लेंगे तो कोई मुसलमान की तरफ से किया जाने वाला इंसिडेंट, और अब मैं उसे हिंदू नहीं कहूँगा क्योंकि हिंदू कहूँगा तो फिर वो हिंदू मुसलमान बन जाएगा, 70 और 30 का रेशो भी नहीं मिलेगा आपको। उधर 70%। आप वहाँ से आसाम से चलेंगे और पूरे मध्य भारत को देख लीजिए, सब जगह के उसको देख लीजिए। और एक और बात है, इसको धर्म की ऐनक से नहीं देखा जाना चाहिए। मसलन आप कश्मीर के इंसिडेंट्स को अगर आप धर्म की ऐनक से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इंसाफ करेंगे। बहुत बहुत नाइंसाफ़ी की बात होगी। धर्म नहीं है वो धार्मिक इशू नहीं है, वो रीजनल इशू है, चाहे बस्तर वाला हो और चाहे बारामूला वाला हो, कहीं का भी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो आतंकवादी होता है, जो किसी को मारता है, वो किसी मज़हब का नहीं हो सकता, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है। यही आप कह रहे हैं? ये तो एक छोटी सी बात है। बड़ी बात ये है कि ये मामले लोकलाइज्ड होने चाहिए, न कि नेशनलाइज्ड हों, और न कि इसे किसी धर्म के साथ जोड़ा जाए। ख़ासतौर से मुसलमानों, ये भी वो जो ये सवाल करने की नौबत इसलिए आई कि ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है। अब ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया ना, ये पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान पर जुल्म हो रहे हैं, लिंचिंग हो रही है, मारा वो हो रही है ना। अब आप उस लिंचिंग के खिलाफ उस तरह बोलते नहीं हैं तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उस लिंचिंग के खिलाफ बोला जाना चाहिए ना, वो भी आतंकवाद है। मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे ये कहने के लिए कि वो भी आतंकवाद है। उस आतंकवाद को रोकने के लिए भी हमको ज़ीरो टॉलरेंस के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, उस कन्विक्शन के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। हम ये होने नहीं देंगे, न ये होने देंगे, न ये होने देंगे। वो कन्विक्शन नहीं है, न मीडिया के पास है, न सरकारों के पास है, न लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पास है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग होती है। जैसे आपने कहा कि जो आतंकवादी हैं वो हिंदू भी होते हैं, किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त मैं है। मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा हूं सर। मेरी एक आदत है, माफ़ी के साथ, मैं मुसलमानों की बात, जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो मुल्क की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कभी बहुत सुना नहीं। नॉनसेंस है ये, बहुत नॉनसेंस है कि मैं मुसलमानों की बात करने लगूं। हाँ, मुसलमानों के इश्यूज भी आते हैं। एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए, मैं और जमीयत के बारे में भी कहता हूँ, जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए, यह मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर हम मुल्क के बारे में सोच करके चीज़ों को नहीं करेंगे तो हमारा दुर्भाग्य होगा, ये बदकिस्मती होगी। तो हम अगर जमीयत उलमा हिंद में बैठे हुए हैं तो हम मुल्क के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, जब आप मान रहे हैं कि लिंचिंग हर तरफ होती है, तो जब आप जुल्म की बात करते हैं तो आप ये तो नहीं कहते कि हिंदुओं पर भी जुल्म हो रहा है? भाई सबके साथ हो रही है। अब लिंचिंग होगी, कोई दलित है, कोई ट्राइबल है, कोई मुसलमान है।
अब मुसलमान का नंबर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तस्करा उसका हो जाता है। पर मैं तो नहीं कहता ये बात कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, ये गलत है ये बात। अगर कोई भी कहे सिर्फ मुसलमान के साथ हो रहा है तो ये गलत है, सबके साथ हो रहा है, मुसलमान के साथ ज़्यादा हो रहा है। और सर उसमें आपको बहुत बड़ा किरदार अदा करना है, आपको लीड लेनी है। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ आप इस मुल्क को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए और कोने में बिठाई गई कम्युनिटी के लिए आपको योद्धा बन के आगे आना चाहिए। आप जैसे लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। सॉरी, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मौका नहीं है, लेकिन नहीं, मेरा आपसे ये वादा है कि इस काम में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं।